हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासरूम सीबीएसई साइबरमेट में। आज का ये वीडियो क्लास 7 बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल का थर्ड वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स और उसके एडिटर्स एंड ब्राउजर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसा होगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, एचटीएमएल पेज हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे और इसे किस प्रकार से स्टोर करेंगे। यहाँ पर जो आपको कोड दिख रहा होगा इस जगह पर, ये हर एक एचटीएमएल फाइल में इतना सा होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी हम लोग एचटीएमएल फाइल बनाएं, चाहे एडिटर कोई भी यूज करें, नोटपैड यूज करें, सबलाइम टेक्स्ट यूज करें या नेटबीन्स यूज करें, उसमें इतना सा पार्ट हम लोग को जरूर करना होगा। जो बेसिक चेंजेस होंगे वो इसमें चेंजेस होंगे, बॉडी वाले पार्ट में। ठीक है, इस पेज में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉक टाइप एचटीएमएल, ये टैग है जो ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो कैसा है, एचटीएमएल है। इसका डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, एचटीएमएल। ये जो बता रहा है यहाँ पर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो फर्स्ट टैग है वो एचटीएमएल है, और इसी टैग के अंदर हम लोग बाकी सभी टैग्स को यूज करेंगे। एचटीएमएल जो टैग यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, वो है कंटेनर टैग। क्यों? क्योंकि ये अदर टैग को कंटेन कर रहा है। क्योंकि ये कंटेन कर रहा है इसलिए ये भी कंटेनर टैग है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कंटेनर टैग के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग हेड टैग। हेड टैग भी कंटेनर टैग है जिसके अंदर कई टैग्स रहते हैं, जैसे टाइटल है, लिंक है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, मेटा है। बहुत सारे टैग्स उसमें रह सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर हम लोग अभी यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिर्फ टाइटल को। ये टाइटल जो टैग है वो जब कभी ब्राउजर में हम अपने वेब पेज को ओपन करेंगे तो उसके टाइटल बार में, ब्राउजर के टाइटल बार में ये चीज हम लोग को दिखेगा, वेब पेज टाइटल। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेब पेज टाइटल की जगह पर आप जो भी लिखेंगे वही हमारा टाइटल बार में अपीयर हो जाएगा। फिर देख रहे होंगे यहाँ पर बॉडी। बॉडी टैग भी कंटेनर टैग है। इसी ये एक्चुअल वेबसाइट का या वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट यहीं पर हम लोग स्टोर करते हैं, यहीं पर हम लोग कोड करते हैं। जो भी वेब पेज में हम लोग को पुट करना है वो सारा कुछ हम लोग यहीं पर पुट करते हैं, यहीं पर कोडिंग करते हैं उसका। देखने जा रहे हैं कि टैग्स क्या है। टैग्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एचटीएमएल के। मतलब कि बिना टैग के हम लोग एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हर एक टैग का अपना अपना स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है, अपना उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, इसी टैग को यूज करके जो भी हमारा एलिमेंट है या कंटेंट है या जो भी कुछ हम लोग वेब पेज में चाहते हैं कि वो अपीयर हो, तो इस टैग के मदद से ही हम लोग उस पर डालते हैं, कोडिंग करते हैं। दो प्रकार के टैग हैं, एक है कंटेनर टैग जिसको हम लोग नॉन एम्प्टी टैग्स कहते हैं, दूसरा है एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग का एग्जांपल अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा। कंटेनर टैग वैसे टैग है जिसका कि एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होगा। इसे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बस डिफिनेशन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि उसको एक ओपनिंग टैग भी होगा और एक क्लोजिंग टैग भी होगा। ओपनिंग टैग जो होगा वो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। जो भी टैग नेम है वो टैग नेम यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी कंटेंट है वो कंटेंट उसके बीच में देंगे, और टैग नेम सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो आपका जो एंडिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, वो एंगल ब्रैकेट से शुरू होगा, फॉरवर्ड स्लैश, फिर टैग नेम, एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये है कंटेनर टैग का सिंटैक्स। लगभग जो है 8-10 टैग को यदि छोड़ दें तो सारे के सारे टैग एचटीएमएल में कंटेनर टैग ही हैं। उसके बाद है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वैसे टैग है जिसको कि कोई भी अपना इंडिविजुअल एंडिंग टैग नहीं होता। इसका एक जो मीनिंग होता है वो उस जगह पर अपीयर हो जाता है जहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। एंडिंग टैग को लिखने का दो तरीका है, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, टैग एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, टैग नेम, फिर फॉरवर्ड स्लैश क्लोज कर देंगे और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। या तो ऐसे लिखें या तो सीधे सिर्फ टैग नेम दे दे, एंगल ब्रैकेट बीच में। दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मेट को जिसमें कि फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग क्लोज कर रहे हैं टैग नेम को।
कंटेनर टैग को कंटेनर टैग इसलिए भी कहते हैं ताकि चूंकि वो दूसरे कई टैग्स को कंटेन करता है, क्योंकि वो कंटेन करता है इसलिए हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं। एम्प्टी टैग्स किसी दूसरे टैग को कंटेन नहीं करता, बस वो अपना जो भी उसका आउटपुट है वो वहां पर अपीयर कर देता है वेब पेज के ऊपर, इसलिए इसे एम्प्टी टैग कहते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे टैग को कंटेन नहीं करता। और उसे कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि वो दूसरे टैग को कंटेन करता है। अब हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करें एचटीएमएल फाइल में और उसे कैसे सेव करें, और उसको सेव करने के बाद उसके आउटपुट्स को हम लोग कैसे व्यू करें, और जो उसमें बेसिक टैग है उसके मीनिंग्स को हम लोग जानेंगे कि उस टैग का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए। एचटीएमएल फाइल से वेबसाइट से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि एचटीएमएल फाइल से हम लोग वेब पेज बनाते हैं और वेब पेज का कलेक्शन ही होता है वेबसाइट्स। तो जब कभी ये हम लोग इस पर काम कर रहे हो तो हम लोग का एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि हर एक वेबसाइट के लिए हम एक न्यू फोल्डर बना लें। उस फोल्डर के अंदर फिर कई सब फोल्डर्स हम रख सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स। फॉर एग्जांपल इमेज के लिए अलग फाइल रखेंगे, वीडियोस के लिए अलग फाइल फोल्डर रखेंगे, और ऑडियोज के लिए अलग फोल्डर रखेंगे। तो तत्काल हम जो है आप लोगों के लिए आपके सामने डेस्कटॉप पर ही, हम अपने डेस्कटॉप पर ही एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं क्लास 7 HTML। इस पूरे सेशन में जो भी हम लोग वेब पेज बनाएंगे, जो भी HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हम लोग इसी फोल्डर में सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड। नोटपैड विंडोज का डिफॉल्ट एडिटर है। आप यदि विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो नोटपैड आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटपैड आप सर्च कर लें, उसे ओपन कर लें, और जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक एचटीएमएल फाइल में, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ये जो मैंने टैग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने जितने टैग्स का यूज किया है वो हम लोग जरूर दें। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, एटलीस्ट इतना हम लोगों को जरूर कोड करके देना चाहिए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टाइटल, वो हमारे वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में अपीयर होगा। तो हमारे वेब ब्राउज़र में क्या अपीयर होने जा रहा है टाइटल बार में, तो ये वेब पेज टाइटल। और जो हमारे वेब पेज में अपीयर होगा वो होगा वेब पेज एलिमेंट्स आर पुट हियर। तो ब्राउज़र के व्यू एरिया में ये दिखेगा आपको, और टाइटल बार में ये दिखेगा। टाइटल को ऑलवेज हम लोग हेड टैग में पुट करते हैं, और जो हमारा एक्चुअल वेब कंटेंट है, वेब पेज में जो भी हम लोग चीज़ चाहते हैं वो हम लोग बॉडी टैग में पुट करते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल टैग से हम लोग क्लोज कर देते हैं उन सारे चीज़ों को जो हम लोग अपने एचटीएमएल पेज में यूज करते हैं। और ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये बता रहा है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। अब इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, लोकेशन चूज करेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हम लोगों का जो फोल्डर था, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों के लिए मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है अपने डेस्कटॉप पर, क्लास 7 HTML। उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल नेम दे देंगे अपने वेब पेज के लिए। तो यहाँ पर सपोज हम लोग इसका फाइल नेम दे देते हैं फर्स्ट वेब पेज .html। यहाँ पर मैंने HTML एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो .htm भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि HTML फाइल का एक्सटेंशन दो होता है, एक HTML और एक HTM। आप चाहें तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि या तो हम HTML यूज करें या तो हम HTM यूज करें, दोनों को मिक्स करके यूज ना करें। मतलब कि किसी फाइल का जो एक्सटेंशन HTML दे रहे हैं और किसी फाइल का एक्सटेंशन HTM दे रहे हैं, ये एक बेटर प्रैक्टिस नहीं है। किसी एक एक्सटेंशन को ही फॉलो करें अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए, अपने पूरी वेबसाइट के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सेव कर देंगे। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट कैसा होने जा रहा है। फाइल को सेव करने के बाद हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हम लोगों का फाइल सेव्ड है। हम लोग का लोकेशन था डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर क्लास 7 HTML। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने फाइल बनाया HTML में वो यहाँ पर दिख रहा है, और उसका आइकन चेंज होकर देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम का आइकन दिख रहा है यहाँ पर, उसमें वो चेंज हो जाएगा। यानी जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर के ऊपर, पीसी के ऊपर, उसी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ये आइकॉन
अपने बगल में ले लेगा जब आप कभी भी किसी फाइल को HTML या HTML से सेव करते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ क्रोम कर दें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वेब पेज टाइटल बार में अपीयर हो गया, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। टाइटल में वेब पेज टाइटल आपको यहाँ दिख रहा है, ये वेब पेज टाइटल। और यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी टैग में वेब पेज एलिमेंट्स आर पुट हियर वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे ब्राउजर के मेन एरिया में दिख रहा है, व्यू एरिया में दिख रहा है, वेब पेज एलिमेंट्स आर पुट हियर, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं, उसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद उस लोकेशन पर जाते हैं, अपने लोकल मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। उस लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पर उस लोकेशन पे जाने के बाद उस HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं। चाहे आप डबल क्लिक कीजिए, चाहे आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उस क्वेरी को हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करें। आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द आपको दे दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।